Assalamu alaikum dear students. Today our topic is about the differential staining. लास्ट टाइम हम पहुंच गए थे डिफरेंशियल स्टैंडिंग तक. आज हम इसे आगे मूव करेंगे. अच्छा स्टूडेंट, डिफरेंशियल स्टैंडिंग से पहले याद रखें वी मूव टूवर्ड्स द स्टैंडिंग. स्टैंडिंग है क्या? स्टैंडिंग सिंपल डाई इज नोन एज या टू कलर समथिंग. स्टैंडिंग वर्ड इंडिकेट कर रहा है कलर को. The use of color to make something distinct, यानी किसी भी कलर की के थ्रू कोई चीज़ प्रोमिनेंट कर देना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टैनिंग. स्टैनिंग में फिर सिंगल स्टैनिंग भी है और डिफरेंशियल स्टैनिंग भी है. सिंगल स्टैनिंग मीन्स द यूज ऑफ ओनली वन स्टैन टू मेक प्रोमिनेंट समथिंग. और डिफरेंशियल स्टैनिंग में क्या है? द प्रोसेस इन विच मोर देन वन stains are used. More than one stain is used. It's called differential staining. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हमारे पास सेल है. दिस वन इज द सेल. सेल के दो पार्ट होते हैं मेन. वन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म और सेकेंड वन इज नोन एज न्यूक्लियस. अच्छा, साइटोप्लाज्म को अगर आप प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, यानी देखिए याद रखिए स्टूडेंट कि सेल इज ट्रांसपेरेंट. सेल ट्रांसपेरेंट है, वाइट है, पानी की तरह है. दे कांट बी सीन डिस्टिंक्टली, क्लियर दिखाई नहीं देता. तो इसलिए वी यूज अ स्टेन, कलर यूज करते हैं और उस कलर की वजह से सेल और प्लस उसके ऑर्गेनली प्रोमिनेंट हो जाते हैं. तो साइटोप्लाज्म को अगर आपने प्रोमिनेंट करना है, उसके लिए जो डाई हम यूज करते हैं साइटोप्लाज्म के लिए, दैट इज कॉल्ड यूसिन. साइटोप्लाज्म के लिए यूसिन डाई इज यूज, और जबकि न्यूक्लियस के लिए हेमाटोजाइलिन इज यूज्ड. हेमाटोजाइलिन इज यूज्ड. ये दोनों स्पेसिफिक कलर हैं या स्टेन हैं जो कि सेल और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को प्रोमिनेंट कर देते हैं, क्लियर दिखाई देते हैं. अच्छा, स्टेन इज यूज्ड फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट टिश्यू. अगेन ट्रांसपेरेंट मीन्स वाइट, जो कि नज़र नहीं आता. तो जस्ट इन टिश्यू को प्रोमिनेंट करने के लिए स्टेन यूज़ किया जाता है. अच्छा याद रखिए स्टूडेंट, कॉमनली स्टेन कौन से हैं? मिथाइलिन ब्लू, यूसिन, हेमाटोजाइलिन, सैफरानिन एंड एसिड फ्यूजन, आयोडीन etc आर द कॉमन स्टेन. ये बहुत कॉमनली जो यूज़ होता है वो स्टेन है, यानी ज़्यादातर बायो में हम यही स्टेन यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज फोर्थ टेक्निक इज माइक्रो डाइसेक्शन. बहुत ही सिंपल है. माइक्रो डाइसेक्शन को आप डिफाइन कैसे करोगे? माइक्रो डाइसेक्शन को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, द डाइसेक्शन ऑफ, यानी द डाइसेक्शन अंडर द माइक्रोस्कोप. सिंपल, द डाइसेक्शन ऑफ एन ऑर्गन अंडर द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रो डाइसेक्शन. इट इज़ डन टू रिमूव, किस लिए यूज़ किया जाता है, पर्पज़ क्या है इसकी? इट इज़ डन टू रिमूव ट्यूमर और ग्रेन्यूल. ग्रेन्यूल ये सीरियल को कहते हैं, यानी दाने नुमा ऑब्जेक्ट. टू रिमूव द ट्यूमर और ग्रेन्यूल फ्रॉम द डेलिकेट टिश्यू. अच्छा, व्हाट इज डेलिकेट टिश्यू? आगे लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन. दो टिश्यू विच कैन इजीली बी डैमेज. इसको बहुत आसानी से डैमेज किया जाता है, लाइक हार्ट हुआ, ब्रेन हुआ, न्यूरॉन सेल्स हो गए, इन सबको डेलिकेट टिश्यू कहते हैं, इनके टिश्यू को. अच्छा याद रखिए स्टूडेंट, इस प्रोसेस में यानी डॉक्टर्स कुछ ओटी जब करते हैं ऑपरेशन, उसमें माइक्रोस्कोप यूज़ करता है. और ज़्यादातर ये किन उसमें यूज़ होता है जब आप ट्यूमर को ब्रेन से या न्यूरॉन से रिमूव करते हो, या इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द सर्जरी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. क्योंकि अगर वो सिंपल एक न्यूरॉन भी डैमेज हो जाए तो उसे पैरालिसिस हो सकती हैं. और ये पाकिस्तान में याद रखें स्टूडेंट, जो मोस्ट प्रोमिनेंटली, यानी जिनके पास, जिन हॉस्पिटल्स के पास अच्छी मशीनरी है या माइक्रो डाइसेक्शन करते हैं, उसमें कराची में है एक आगा खान और सेकंड है NMC, नेशनल मेडिकल सेंटर. इनकी इक्विपमेंट्स, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन भी अच्छी हैं, लेकिन मोस्टली आगा खान एंड NMC आर गोइंग टू यूज़ दिस टेक्निक. माइक्रो डाइसेक्शन वहाँ बेहतर होती है कंपैरेटिवली. अच्छा, इसकी इमेज यानी यहाँ से डॉक्टर्स वो कर रहे होते हैं ओटी, और इन
यानी जो भी वो कट लगा रहा होता है इसकी इमेज पर लार्ज स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहा है, द इमेज ऑफ द माइक्रो डायसेक्शन इज सीन ऑन लार्ज टीवी स्क्रीन, ताकि अगर कोई पार्ट या टिश्यू डैमेज भी हो वो डॉक्टर को पता हो और उसको उसी तरह से फिर वो ट्रीटमेंट या क्योर कर दे अगर कोई टिश्यू कट भी जाए तो। अच्छा, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट टेक्निक, यानी ये माइक्रो डायसेक्शन क्या सिंपल टेक्निक है जिसके थ्रू डेलिकेट टिश्यू से ट्यूमर रिमूव करते हैं, सिंपल। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इज स्टूडेंट अगेन अ टेक्निक, ये नेक्स्ट टेक्निक है। अच्छा, इसमें टिश्यू कल्चर को डिफाइन कैसे करोगे? ये एक टेक्निक, द टेक्निक इन विच अ टिश्यू इज ग्रोन इन अ मीडियम हैविंग एसेंशियल सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ। यानी कोई भी आप मीडियम ले, उस मीडियम के अंदर कोई भी मीडियम ले और वो मीडियम उसके अंदर जो एसेंशियल सब्सटेंसेस है फॉर ग्रोथ वो होगा। अच्छा, जब वो मीडियम आप लेते हैं और उसमें आप सेल को डाल देते हैं, पुट कर देते हैं, उस सेल की ग्रोथ हो जाएगी। अब यानी एक सेल से मैनी सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस टेक्निक। अच्छा, ये प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए इफेक्टिव है। इन प्लांट्स के केस में रूट एंड शूट के सेल को कल्चर किया जाता है। व्हाट इज रूट? पार्ट ऑफ द प्लांट below the soil is called root, part or shoot part of the plant above the soil, simple concept है, is called shoot। अच्छा, यानी रूट के टिप को ये रूट का टिप हुआ, टिप से ले लेते, याद रखना मिड पोर्शन से नहीं। या तो रूट है भी टिप पोर्शन से, या अगर शूट है तो भी टिप पोर्शन से, और अगर रूट है तो भी टिप पोर्शन से सेल इज टेकन। टिप से क्यों लेते हैं? याद रखिए स्टूडेंट, टिप कंटेन्स द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये वो सेल्स है जिनके अंदर एबिलिटी है टू डिवाइड एंड रीडिवाइड रिपीटेडली, और इनके अलावा बाकी कोई ऐसा सेल नहीं है जो कि डिवाइड और रीडिवाइड हो रिपीटेडली। तो इसलिए इन सेल्स को या तो रूट की टिप से लिया जाता है या शूट की टिप से लिया जाता है। और रीजन क्या है कि टिप से? क्योंकि टिप कंटेन्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की फुल डिटेल भी है आपके फर्स्ट ईयर में, इंशाल्लाह वी विल स्टडी, आगे आएगा इसके सेपरेटली टॉपिक। सिर्फ इतना याद रखें कि वो सेल्स है जो डिवाइड होते हैं रिपीटेडली, आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अच्छा, इन एनिमल सेल्स में एक सिंगल सेल लिया जाता है, दैट इज ग्रोन। सिंगल सेल लिया जाता है ग्लास कंटेनर में, और उसको एसेंशियल सब्सटेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे एक सेल्स से काफ़ी सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। पर्पस ऑफ टिश्यू कल्चर, यानी टिश्यू कल्चर को किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? याद रखिए स्टूडेंट, 2 पर्पस है। टिश्यू कल्चर एनिमल के केस में, यानी फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विथ एनिमल के केस में एबनॉर्मल सेल को फाइंड आउट किया जाता है। इट इज नॉट टू फाइंड एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मल सेल्स आर टिश्यू लाइक कैंसर। किस तरह से? देखिए स्टूडेंट, एक सेल नॉर्मली ह्यूमन की केस में मैं बात कर रहा हूँ, एक सेल, वन ह्यूमन सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स आफ्टर दी 24 आवर्स। अब अगर आप सेल को ग्रो करते हैं और 24 आवर्स के बाद आप उसको देखते हैं कि अगर एक सेल से 2 सेल्स बने हैं, दिस वाज पैरेंटल सेल, इस सेल से ये 2 सेल्स बन गए, तो दिस सेल इज सेड टू बी नॉर्मल। ये सेल क्या हुआ? नॉर्मल। और अगर इसी एक सेल से थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बने हैं आफ्टर 24 आवर्स, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बने हैं विद इन 24 आवर्स, या वहाँ पे भी कंडीशन 24 आवर्स है। तो अगर एक सेल से थाउजेंड्स ऑफ सेल बने हैं, देन इट मीन्स दिस सेल इज एबनॉर्मल, पेरेंटल सेल इज एबनॉर्मल। तो एनिमल के केस में इट इज यूज टू फाइंड द एबनॉर्मल सेल्स। टिश्यू कल्चर टेक्निक को इसलिए यूज किया जाता है। और सेकंड, प्लांट के केस में कि एक सिंगल टिश्यूज से पूरी प्लांट बॉडी डेवलप करना,
इस पर्पज़ के लिए यूज टू डेवलप कंप्लीट प्लांट बॉडी फ्रॉम अ सिंगल फ्लोएम टिश्यू, यानी एक ही टिश्यू लिया जाता है और उसे पूरी प्लांट बॉडी प्रोड्यूस होती हैं। ये मेन टू पर्पस हैं, यानी फर्स्ट इज एनिमल से रिलेटेड है फर्स्ट सेंटेंस, और सेकंड सेंटेंस इज रिलेटेड टू द प्लांट्स। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट टुवर्ड्स द नेक्स्ट टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी। इट इज अ टेक्निक ऑफ बायोलॉजी इन विच वेरियस सब्सटेंसेस ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, यानी सेपरेशन तो होती है लेकिन किस बेस पे होती है स्टूडेंट? याद रखें ये पहला सेंटेंस इट इज रिलेटेड टू द सेकंड सेंटेंस, यानी सेकंड के बगैर ये पहला सेंटेंस का कोई कंप्लीट मीनिंग्स नहीं दे रहा है। सेपरेशन डिपेंड अपॉन द डिफरेंशियल मोमेंट, और इस पूरी टॉपिक में ये एक ही सेंटेंस, एक ही वर्ड है, डिफरेंशियल मोमेंट। सेपरेशन डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब बिटवीन द फेज दैट इज मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज, यानी इसमें दो फेज। अच्छा, इस टेक्निक में होता क्या है स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं पूरा ओवरऑल कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ। ये देखिए, इसमें आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में आप अपना मिक्सचर ले लेते हैं। इट इज अ मिक्सचर विच यू आर गोइंग टू सेपरेट इट। अच्छा, इस मिक्सचर में आप वोलेटाइल कंपाउंड डालते हैं। दिस वोलेटाइल कंपाउंड में आप स्पिरिट भी हो सकता है, इथेनॉल भी हो सकता है, यानी एनी टाइप ऑफ अल्कोहल आप इंटर कर देते हैं। अब आपने एंटर कर दिया अल्कोहल और प्लस इस मिक्सचर के साथ। अच्छा, इसके बाद दिस कंटेनर, इस कंटेनर का जो टिप है, यानी बिल्कुल इसके टॉप पे, यहाँ से आप एक टिश्यू पेपर को आप एक्सटेंड करते हैं और इसको इस तरह आपने एडजस्ट करना है कि जस्ट इट टच द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, इस सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन यानी डीप ना हो, अंदर आपने इंसर्ट नहीं करना है, बिल्कुल एक जंक्शन दोनों के बीच टच जस्ट करना है इसको, टिश्यू पेपर को। दिस वन इज द टिश्यू पेपर। अच्छा, इस केस में स्टूडेंट अब क्या होगा, देखिए ये वोलेटाइल कंपाउंड या अल्कोहल क्या करेगा, ये इस मिक्सचर के अंदर, वोलेटाइल कंपाउंड मीन्स कि ये इवापोरेट होता जाएगा और इसके इवापोरेशन के साथ, ये जब इवापोरेट होगा तो आगे मूव करेगा और ये आगे मूवमेंट के साथ अपने इस मिक्सचर के कंपाउंड्स को भी अपने साथ ले जाएगा। और जब ये मूव करेगा, देखिए इस मिक्सचर के अंदर गाढ़ा भी कंपाउंड है और वो कंपाउंड जो, यानी विस्कस मिक्सचर कंटेन्स बोथ विस्कस प्लस नॉन विस्कस कंपाउंड्स। विस्कस मीन्स जो कि गाढ़ा होता है एंड नॉन विस्कस मीन्स जो कि गाढ़ा नहीं होता। इन दोनों कंपाउंड्स को, ये दोनों कंपाउंड्स आपने मिक्स, अच्छा जब दोनों आपने लिया विस्कस प्लस नॉन विस्कस मिक्सचर, अच्छा जब ये अल्कोहल मूव करेगा आगे की तरफ, इवापोरेट होगा, तो ये अपने साथ विस्कस और नॉन विस्कस फ्लूइड को भी मूव करेगा, मिक्सचर को भी मूव करेगा ऊपर। अच्छा, ये बैंड बनेगा, जो विस्कस कंपाउंड होगा उसकी बैंड नीचे की तरफ होगा। ये एक बैंड हुआ, सपोज दिस वन इज द नेक्स्ट। अब दिस, और ये जो हल्का होगा विच इज नॉन विस्कस, उसकी यानी नॉन विस्कस सब्सटेंसेस की फ्लो क्या होगी, फास्ट होगी, तो दे विल मूव टुवर्ड्स द टॉप। ये बिल्कुल टिप के साथ बैंड बनाएगा ये। इस तरह से बोथ विस्कस प्लस यानी नॉन विस्कस प्लस विस्कस सब्सटेंसेस को आपने सेपरेट कर दिया। पहले ये दोनों मिक्सचर था और अब आपने दोनों को सेपरेट कर दिया। दिस प्रोसेस नोन एज क्रोमेटोग्राफी। 7 टाइप्स, अच्छा फिर क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे टाइप्स हैं। 7 कॉमन टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफीज आर, इन 7 में से यहाँ जस्ट आपके टेक्स्ट में जितने क्रोमेटोग्राफी हैं वो बाय नेम है, जस्ट उसके नेम गिवन है, नॉट द डिटेल, एंड यू हैव टू रिमेंबर जस्ट देयर नेम। 7 टाइप्स कौन से? फर्स्ट वन पेपर क्रोमेटोग्राफी, सिंपल एंड वाइडली यूज्ड, यानी बहुत ज़्यादा ये वाली यूज़ होती है ये टेक्निक। सेकंड इज साइज एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी। थर्ड जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। फोर्थ वन इज द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। फिफ्थ वन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। सिक्स्थ वन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सेवंथ वन इज द निकल क्रोमेटोग्राफी। इसका दूसरा नाम IMAC है, विच स्टैंड फॉर इमोबिलाइज्ड मेटल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। स्टूडेंट इसके साथ साथ
ये इसका एक छोटा सा स्केच भी गिवन है यहाँ पे कि किस तरह से ये मूवमेंट कर रहा है। ये सॉल्वेंट है और फिर ये ऊपर मूव करेगा सॉल्यूशन के साथ, और फिर ये पेपर हैं, ये पेपर के ऊपर वो डिफरेंट उस पर डिस्टेंसेस पे डिफरेंशियल मूवमेंट पे अपना बैंड बनाएगा, और जिससे यू विल अंडरस्टैंड कि कौन को विस्कस और कौन सी विस्कस है और कौन सी नॉन विस्कस, और दोनों को किस तरह से सेपरेट किया जाता है। स्टूडेंट होप्स कि आपको समझ आया होगा पूरा। थैंक यू सो मच। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।